हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने जाएंगे। मतलब कि साइंस में क्लास चैप्टर 10 लाइट जो है हमारा, उसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करना है। आज के में मेनली जो मैं अभी फ़िलहाल आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये है कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर आपके नॉर्मल टेस्ट में, एंट्रेंस में भी, तो उसमें आपको फॉर्मूलेस पता होंगे तभी आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, राइट। इसीलिए पहले मैं आपको फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग उसके बाद वाली वीडियो में उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। किसके रिगार्डिंग? इस लाइट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि हमारे एनसीईआरटी में है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर लाइट चैप्टर में, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 10 है क्लास 10th का और साइंस की किताब में, राइट। तो बात करते हैं, जब हम लाइट चैप्टर की बात करें तो लाइट में हमें पता है कि जो लाइट में हम डिस्कशन करते हैं मेनली यहाँ पे दो प्रकार से, मिरर और लेंस में बात करते हैं, राइट। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिरर की। बाकी सभी चीज़ों को आप लोगों को पता होगा कि मिरर और लेंस होता क्या है। मिरर की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो यहाँ पे आप बता सकते हो, कह सकते हो कि मिरर इज़ अ ग्लास विच हैव द वन साइडेड इज़ पॉलिश्ड, वन साइड इज़ पॉलिश। अगर वन साइड पॉलिश होगी हमारी तो हमारी क्या कहलाएगी? मिरर। अब देखो, अगर कभी न्यूमेरिकल आता है आपके पास मिरर के केस में, तो उस केस में आप मिरर का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस या माइनस। अगर आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ये मिरर फॉर्मूला है जो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो ये हमारा हर एक चीज़ को क्या क्या डिनोट कर रहा था हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल ऐसे कि f जो हमारा फोकल लेंथ को डिफाइन करेगा, v जो हमारा इमेज डिस्टेंस को शो करेगा, एंड u जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, मिरर के केस में मतलब कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है मिरर से, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, और उस मिरर की फोकल लेंथ क्या है। डन। चलिए, वहीं पर अगर बात करी जाए कि मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन आपसे पूछा जाए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि कितना वो जूम हुआ है, ठीक है, कितनी उसकी इमेज छोटी या बड़ी बनी है एट द एंड, ठीक है। उसको शो करने का तरीका है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे इस केस में क्या करना है कि जो हमारी -v है उसको हम ये भी लिखते हैं hi/ho, मतलब आई ओ एक साथ नहीं बोल सकते, थोड़ा नीचे अलग से डिनोट करते हैं ऐसे। hi मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपको डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। देन अगर हाइट गिवन है तो आप हाइट के लिए वो यूज़ करोगे, अगर डिस्टेंस गिवन है तब ये वाला यूज़ करोगे। दोनों मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम मतलब है। देन कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? चलिए आगे डिस्कशन करते हैं आपसे कि ये तो हो गया नॉर्मल मिरर के लिए फॉर्मूला, मगर इन फॉर्मूले को भी यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं कि किस केस में हमारे ये एफ वी यू या फिर एम एच आई एच ओ पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा मिरर होते हैं दो प्रकार से होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर में u हमारा हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में होगा। आपको ऑलरेडी बता दें u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। और v हमारा, v के लिए दो कंडीशन बनती है, एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं और एक बार नेगेटिव ले सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि अपने मन से कभी भी कुछ भी ले सकते हैं। उस केस के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर कॉनकेव मिरर में इमेज पॉजिटिव रियल बनेगी, रियल इमेज बनेगी तो हम उसमें v लेंगे पॉजिटिव, और अगर वर्चुअल बनेगी तो नेगेटिव। तो ये आपको क्वेश्चन में कई बार गिवन रहता है कि इमेज फॉर्मेशन इज़ वर्चुअल, इमेज फॉर्मेशन इज़ रियल,
या फिर कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इमेज बनी कैसी है, रियल या वर्चुअल। तो उस केस में क्या है कि आपको देखना होगा कि जो v की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे कि हमारा जो इमेज बनी है वो किस प्रकार से बनी है। वहीं पर अगर बात करी जाए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम किस में लेंगे यहाँ पे, इस केस में नेगेटिव में। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप देखोगे तो आपका जो फोकल लेंथ होगा, छोड़ो बस हमारे याद रखोगे आप, हमारे कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो आर क्या हो जाएगा, वो भी तो नेगेटिव होगा। एफ और आर का रिलेशनशिप बार बार एग्जाम में आता है, फिर रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आर इक्वल्स टू 2f। ठीक है, सॉल्व एवरीवन। ये सारी प्रॉब्लम से नॉर्मल आपके कॉन्केव मिरर के लिए, इतनी चीज़ आपको याद रहेंगी तो आप कॉन्केव मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बात करें। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, u हमारा नेगेटिव, देखो मिरर के केस में हमारा u हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये बात माइंड में डाल लो। इसको आप नोट डाउन करते चलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और v हमारा पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी। अब अगेन अगर फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो रेडियस भी आर भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में भी आर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो क्या होता है, बस एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि कॉन्वेक्स के केस में केवल यू नेगेटिव होता है, बाकी सब चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, सिंपली। और एक और चीज़ कॉमनली याद कर लो, चलो छोड़ो ये भी, कि यू आर ऑलवेज नेगेटिव इन मिरर केस। ओके, यू आपको हमेशा नेगेटिव लेना है मिरर केस में। ठीक है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम कहाँ पर है, यू तो हमेशा नेगेटिव हो गया हर केस में, कॉन्वेक्स मिरर में बाकी सभी चीज़ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मगर कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है, हर चीज़ नेगेटिव होती है, केवल v को एक टाइम पे छोड़कर जब क्या होगा, रियल इमेज बनेगी। बस इस बात का ध्यान रखो, इधर हर चीज़ पॉजिटिव होगी एक्सेप्ट u, उधर हर चीज़ नेगेटिव होगी एक्सेप्ट v की भी एक कंडीशन जब रियल इमेज बनेगी। डन यहाँ तक सभी का? तो ये हमारा नॉर्मली क्या है, कंडीशन है कि यहाँ पे कौन कौन सी वो है, मतलब मिरर में कौन कौन सी फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, आप सभी का एक सेकेंड। यस एवरीवन, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बात करी थी आपसे मिरर के बारे में, अब बात करेंगे लेंस के रिगार्डिंग। उससे पहले बात करते हैं इमेजेस के रिगार्डिंग। इमेजेस जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की भी आपको बताई कि हमारे मिरर्स पे पाई जाएंगी, ऐसी इमेजेस कुछ लेंस पे भी पाई जाती हैं। तो उन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ऐसे बात करी जाए यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इमेजेस, मतलब कि थोड़ा सा आप भी इमेजेस के बारे में डिटेल ले लीजिए कि इमेजेस होती क्या क्या हैं, कब कब कैसी कैसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, हेडिंग हमारे पास यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, मतलब यहाँ पे ये है कि इमेज की नेचर कैसी होगी, इमेज कैसा होगा हमारा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा। तो जो हमारे पहला नेचर हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक हो गया, चलो ठीक है, हम कंडीशन ले रहे हैं कि जब हमारे पास क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। मान लीजिए क्वेश्चन में कभी गिवन होता है कि आपकी इमेज कैसे बनी है,
रियल और इन्वर्टेड, उस केस में हमारा एच आई क्या होगा? एच आई अगेन बेटा वही हाइट ऑफ इमेज, वो हमारी किस में रह जाएगी? पॉजिटिव में, ठीक है। वहीं पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करी जाएगी या फिर इमेज की ही, वो हमारी कब नेगेटिव में होगी वो आपको भी बताए थे। दोनों कंडीशन में ये कंडीशन है कि जब इमेज अबव द प्रिंसिपल बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी, ऊपर हमारी ले जाएगी पॉजिटिव में, और जब बिलो होगी मतलब कि नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमारी वो कहलाएगी क्या? नेगेटिव। अगर आप लोगों को डाउट है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो एक शॉर्ट में बता दो कि मान लीजिए कि मिरर है, ये जो एक्सिस होती है ना, इस एक्सिस को बीचों बीच एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक्सिस होती है, आपकी मैथ बुक में मिल जाएगा। एक सेकेंड, आपकी बुक देखिए जी, आप अपनी बुक में बेटा पेज नंबर 169 में देख सकते हो, फिगर नंबर 10.9 बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, कि ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर के बीचों बीच एक लाइन पास हो रही है जिसे हम एक्सेस कह रहे हैं, इसका नाम क्या पे? प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, इसी में यहाँ पे क्या क्या होता है? एक तो आपका फोकल लेंथ होता है, दूसरा इसे टू एफ बी बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपका यही है, तो इस लाइन को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देन तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी इमेज हम उसे पॉजिटिव लेंगे, जब नीचे बनेगी तो नेगेटिव। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि कैसे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करते थे, ये हमारा पॉजिटिव होता था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट। उस तरह मानिए एक मिरर है, इसके इस तरफ वाली साइड जो भी कुछ होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर जो भी चीज़ होगी इधर की तरफ पॉजिटिव होगी, इधर जो भी चीज़ होगी नेगेटिव होगी, इधर जो भी चीज़ होगी वो हमारी नेगेटिव होगी। कुछ भी चीज़ पाई जाए, फोकल लेंथ, मिरर, साइज, इमेज, कुछ भी एनीथिंग एल्स, सेम ऐसा रिलेट कर लीजिए। देन चलिए आगे बढ़े। एक तो ये कंडीशन होगी कब? जब हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। दूसरा एक और कंडीशन लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। फिर से जब क्या होगी, दूसरे प्रकार की कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब हमारी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस केस में क्या होगा? उस केस में कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब हम नेगेटिव लेंगे, तो अगेन सेम चीज़ होगी आपके अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वही सेम चीज़ कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, लो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे ये है कि अगर वर्चुअल इमेज जो है हमारी, एक इमेज की प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वही इमेज हमारी नीचे बनेगी तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। डन, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है कि कब हम मैग्नीफिकेशन, इस केस में हम मैग्नीफिकेशन अभी पीछे आपको बताया था कि कब हम मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे MNR, मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव रियल। मतलब ये हुआ कि जब रियल इमेज बनेगी तो मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव होगा। वहीं पर एक दूसरा ट्रिक है इसके लिए, क्या? MPV। एक शॉर्टकट बनाया गया उसे लर्न करने के लिए, क्या बोलेंगे? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लिया जाएगा, जब रियल इमेज बनेगी तो हमारी मैग्नीफिकेशन
नेगेटिव ली जाएगी। देन कोई प्रॉब्लम आता है किसी को? एक सेकेंड फिर से वेट कीजिए। ये सॉल्व फिर चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे मिरर की बात करेंगे, नेचर ऑफ इमेजेस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, या फिर लेंस के रिगार्डिंग। ये इमेज हमारी दो जगह होती है, या तो मिरर से या फिर लेंस से, और कहीं से तो पॉसिबिलिटीज होती नहीं है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस में हमें पता होना चाहिए कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चीज़ आपको बार बार याद रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। आप जब एग्जाम टाइम में भूल जाए पॉजिटिव साइन था या नेगेटिव साइन था, बड़ी समस्या है। अगेन सेम चीज़, कौन सी चीज़ क्या है? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस। अभी ये कह सकते हैं मतलब वी से इमेज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, या तो डिस्टेंस बोल सकते हैं फिर डिनोट कर रहे हैं। चलो यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब अलग अलग कंडीशंस लेते हैं कि अगेन वही बातें हैं कि हमारे पास मिरर और लेंस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ चीज़ नेगेटिव होगी। एक और चीज़ देख लेते हैं फॉर्मूले में। अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो हमने पढ़ा है कि V/U होता है, ठीक है, वही चीज़ अभी भी है। V क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, एंड U क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे आप साथ साथ मत लिखिएगा, मैं बार बार थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखो थोड़ा सा नीचे करके इसको। देन अब दोनों कंडीशन को स्टडीज करते हैं कि कब कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, इसमें से कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी। पहला कंडीशन क्या है? कॉन्वेक्स में लिया, दूसरा हमने लिया है कॉनकेव में। ओके लो फिर चलिए आगे क्या बोलेगा इसको? कुछ नहीं बोलते, चलो फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा। पूछा जाएगा कि अब यहाँ पे हमारी कब कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, कब कौन सी चीज़ नेगेटिव। जैसे हमने U की बात करी, F की बात करेंगे, V की बात करेंगे, ठीक है, और U, F, V के बाद अगेन एक और V की कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। प्लस लेंस से तो पावर भी होगा, लेंस की अपनी पावर होती है ना, कहते हैं ना आपको भाई सर पावर चश्मे का पावर कितना है, कहते हैं सेम चीज़ें। अब एक और चीज़ देखना यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है उसे हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। और मिरर के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है कि हम कहते हैं कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग, सॉरी चलो मैं एरर नहीं मारा, तो बोलेंगे यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्केव लेंस की। दिखाई दे रहा है? आगे वहीं पर अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो उसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना कि आप क्या कहते हैं, चलिए। दोनों इसलिए आपको साथ लिखा, उससे मैं आगे से नहीं होता है, तो दोनों में देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, ठीक है। चलो इस टॉपिक के थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए।
कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा यू के लिए जगह खत्म हो गई क्या? चलो चल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये बेटा पॉजिटिव होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, एक बार ये नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारी पावर होती है वो भी हमारी नेगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगा, लेकिन मैं वास्तव फोल में नेगेटिव रहा हूँ। चलिए अब कॉन्वेक्स लेंस में कब हमारा V पॉजिटिव होगा? जब रियल इमेज बनेगी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। U की बात करी जाए कॉन्केव लेंस के केस में, तो कॉन्केव लेंस के केस में हमारी सभी चीजें नेगेटिव में होगी। चलो चीज आपको याद रखनी है। देखिए क्या क्या होता है, अगेन एक बार रिपीट करता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस के केस में U हमारा नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। U देखिए यहाँ पे भी हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, जैसे कि हम मिरर में ले रहे थे। देन यहाँ तक उसके बाद फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस में नेगेटिव। जैसे क्वेश्चन बोले ना कि गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस इट मींस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बोले कि भैया कॉन्केव लेंस है इट मींस फोकल लेंथ नेगेटिव। इसीलिए आपको ये बताया कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप मुंह से आंसर निकालेंगे, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे आपको बोला गया है कि न्यूमेरिकल्स करना है, लगाना है, प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे कैसे करोगे? हर बार पीछे थोड़ी जाओगे देखने के लिए, आपको शॉर्टकट यहाँ पे याद होना जरूरी है। इसका आप लिख लीजिए एक बार, आपके लिए ज़्यादा बहुत अच्छा बेटर रहेगा। चलिए V हमारा दो केस बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, रियल और इन्वर्टेड। फिर जब रियल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव लिया जाएगा, जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हम इसे नेगेटिव लेंगे। देन पावर जो होगी हमेशा किसमें ली जाएगी? पॉजिटिव में। वहीं पे कॉन्केव लेंस में सब कुछ हमारा नेगेटिव लिया जाता है, और एक कंडीशन और कि कॉन्केव लेंस में रियल इमेज नहीं बनता है। देन या फिर मैं हटा दे सकता हूँ, कोई कभी ठीक होता ही नहीं, बात करो। इन्वर्टेड इमेज भी बनता है, वो भी नेगेटिव ही लिया जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो आप सभी को ये फॉर्मूले लर्न होना बिल्कुल ही जरूरी है। चलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, नहीं सुना था, अगर आप लाइक चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप सुनने को मिलेगा कि इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज मैग्नीफाइड। क्या होगा इमेज और कब डिमिनिश होगा? एक कंडीशन यहाँ पे इफ अगर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाएगी, तो इमेज हमारी कैसी हो जाएगी? डिमिनिश्ड। मतलब कि डिमिनिश्ड मतलब छोटी। वहीं पे अगर दूसरी कंडीशन जो हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो वो कैसे हो जाएगा? मैग्नीफाइड हो जाएगा। मतलब कि इमेज हमारी मैग्नीफाई हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है यहाँ तो सभी का कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारे बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक फॉर्मूलेस। इतना ही आपको लर्न करना है। इतना आप लर्न करते हैं आपके लिए सारे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको लर्न होना चाहिए, अपने कॉपी पे से रिटर्न कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। एक चीज़ और आप सभी के लिए कि जब आप वीडियो देखते हैं ना तो कमेंट में अपने स्कूल का नाम मेंशन कीजिए, और सभी को जरूर कमेंट करें।